हाय हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम माय यूट्यूब चैनल अक्कू ज्ञान तक पे। तो सभी लोग बढ़िया होंगे और मस्त होंगे। जैसे कि मैं आपके लिए यहाँ पे नाउन टॉपिक स्टार्ट किया था इंग्लिश ग्रामर पे। तो सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट ये टॉपिक नाउन होता है, ठीक है। तो जैसे से मैंने आपके लिए नाउन के 2 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम लेक्चर नंबर 3 पे आपके बात करने वाले नाउन टॉपिक पे। लमसम आपका टॉपिक नाउन आज से हमारा क्या होगा, फिनिश हो जाएगा। इसके जो क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में एसएससी एमटीएस हो गया, एसएससी उसमें हो गया, आपका दिल्ली पुलिस में हो गया, ठीक है। और इसके बाद हमारा अग्निवीर वायुसेना हो गया। इसमें जो हमारे एग्जाम प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए हैं उनसे रिलेटेड यहाँ पे जो टॉपिक नाउन के पूछे गए क्वेश्चन वो मैं आपको पीडीएफ में दूंगा, ठीक है। तो आज अपना जो चैप्टर नाउन का है वो आज फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि मैंने सेकंड लेक्चर पे आपको डिस्कस किया था, कहाँ लग ग्रुप वर्ड कलेक्टिव नाउन जो ग्रुप वर्ड है वो हमें आज इस लेक्चर में तीसरे पे समझाना है, ठीक है। तो बिना देरी से मैं आपका टाइम खराब किए अपने सेशन को क्या कर सकते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने बात की थी नाउन क्या होता है, इसके बारे में मैंने बताया। नाउन कितने टाइप के होते हैं वो भी मैंने आपको डिस्कस किया, ठीक है, लेक्चर नंबर फर्स्ट पे। लेक्चर नंबर फर्स्ट में मैंने काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन लग बताया, ठीक है। लेक्चर नंबर 3 दूसरा जो हमारा स्टार्ट होता है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट से हमारा स्टार्ट हुआ था, ठीक। इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हमारे कॉन्सेप्ट थे जो हमारे, वो भी मैंने डिस्कस किए थे। लेक्चर नंबर 2 पे डिस्कस किए। कहाँ लग डिस्कस किए, वो लेक्चर नंबर यहाँ से हमने डिस्कस किए थे रूल नंबर 10 लग हमने लेक्चर नंबर 2 हमारा जो है वहाँ पे मैंने 10 कॉन्सेप्ट आपसे डिस्कस किया, मतलब 10 कॉन्सेप्ट मैंने आपको डिस्कस किया था। आज हम जो पढ़ने वाले लेक्चर 3 में वो पढ़ने वाले ग्रुप डिनोटिंग वर्ड, मतलब ग्रुप डिनोटिंग वर्ड कौन कौन से होते हैं इसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। थोड़ा सा मैं ऊपर करके फिर थोड़ा का मैं स्लाइड को बड़ा करता हूँ, फिर इसके बाद आपको अच्छे से दिखेगा, ठीक है। बस अब दिख रहा होगा, आई होप आपको अच्छे से यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो जैसे कि यहाँ पे ले ग्रुप डिनोटिंग वर्ड। ग्रुप डिनोटिंग वर्ड क्या होता है, जैसे कि मैंने बात किया था कलेक्टिव नाउन। जो कलेक्टिव नाउन के वर्ड होते हैं वो क्या आते हैं, एक ग्रुप में आते हैं, एक समूह में आते हैं। तो वही वर्ड यहाँ पे लिखा, वही वर्ड मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला। कलेक्टिव नाउन के कुछ इंपॉर्टेंस वर्ड मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। तो जैसे कि पहला हमारा जो वर्ड से डिनोटिंग करता है, मतलब ग्रुप से जो डिनोट करते हैं वर्ड, वो पहला कौन सा इसमें लिखा हुआ है, अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस हो गया, अ ब्रॉड ऑफ डायरेक्टर्स हो गया, अ बेवरी ऑफ गर्ल्स हो गया। मतलब बेवरी मतलब जो लड़कियों का झुंड होता है, वुमेन्स बोल सकते हैं, ऑफिसर बोल सकते हैं, ठीक है। अ बंच ऑफ ग्रेप्स या कीस बोल सकते हैं, मतलब चाबियों का गुच्छा और अंगूर का जो गुच्छा होता है, ठीक है। अ बंडल ऑफ स्टिक्स एंड हे, मतलब बंडल ऑफ स्टिक, जो स्टिक का गट्ठा होता है लकड़ी का, उसे बोलते हैं अ बंडल ऑफ स्टिक्स, ठीक है। अ क्रेवन ऑफ मर्चेंट या पिलग्रिम्स या ट्रेवलर्स, जो आपके ट्रेवलर्स करते हैं पिलग्रिम लोग, ठीक है, यात्रा करने जाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, अ क्रेवन ऑफ मर्चेंट्स या पिलग्रिम्स बोलते हैं या ट्रेवलर्स बोलते हैं, ठीक है। अगला हमारा वर्ड जो हमारा ग्रुप वर्ड से है वो रिलेट करता है अ चैन रेंज ऑफ माउंटेन्स और हिल। जो माउंटेन रेंज की, जो माउंटेन और जो हिल्स की क्या होती है, चैन होती है या रेंज होती है, उसे क्या बोलते हैं, अ चैन रेंज ऑफ माउंटेन ऑफ हिल्स, इस ग्रुप को बोलते हैं, ठीक है। अ चोर ऑफ सिंगर, अ कोर ऑफ सिंगर्स, मतलब जो गाने का मंडली होती है, जो गाने की, उसे बोलते हैं अ चोर ऑफ सिंगर्स, ठीक है। अगला हमारा कलेक्टिव नाउन का जो वर्ड है वो कहता है अ क्लास ऑफ स्टूडेंट। जो क्लास में स्टूडेंट होते हैं, जो उनका ग्रुप होता है, उसे क्या बोलते हैं, अ क्लास ऑफ स्टूडेंट बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला लिखा हुआ है अ रूटीन ऑफ सर्वेंट्स अटेंड, मतलब जो सर्वेंट लोग होते हैं उनका जो ग्रुप होता है उसे बोलते हैं, ठीक है। अ क्लम्प ग्रोव ऑफ ट्रीज, जो क्लम्प ग्रोव ऑफ ट्रीज मतलब जो क्लम्प होता है, ग्रोव करता है, उस झुंड ग्रुप को क्या बोलते हैं, अ क्लम्प ग्रोव ऑफ ट्रीज। अ कोड ऑफ लॉस, मतलब जो लॉ से रिलेट करता है, ठीक है। अ क्लस्टर कोलिशन गैलेक्सी ऑफ स्टार्स हो गया, जो तारों का समूह होता है, ठीक है। अ कंपनी रेजिमेंट आर्मी, जो रेजिमेंट आर्मी होती है उसकी ग्रुप को क्या बोलते हैं, अ कंपनी रेजिमेंट आर्मी सोल्जर बोलते हैं। अ कॉन्वॉय ऑफ शिप्स कार्स इटीसी मूविंग अंडर एंड स्कॉट, जहाँ पे कार और शिप्स कार्स वहाँ पे मूविंग करते हैं, गति करते हैं, उस जगह को, इस समूह को क्या बोलते हैं, अ कॉन्वॉय ऑफ शिप्स या कार से या मूविंग अंडर एंड इजॉर्ड बोलते हैं, ठीक है। अ कोर्स ऑफ सीरीज ऑफ लेक्चर, जो आपका कोर्स का लेक्चर होता है, सीरीज जो होता है, आपका समूह होता है, कोर्स का पूरा एक डिटेल बैच होता है, उसे बोलते हैं अ कोर्स ऑफ सीरीज ऑफ लेक्चर्स बोलते हैं, ठीक है। अ क्रू ऑफ सेलर्स बोलते हैं। अ क्राउड मॉब
ऑफ पीपल बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद ये भी वर्ड लिखे हुए हैं, आपको क्या करना है, इसकी स्क्रीनशॉट लेना है, फिर आपको बस इनको क्या करना है, डेली अपने शॉर्ट्स और जो डायरी नोट बनाई होगी उसमें आप इन वर्ड को लिख लेंगे और डेली से एक दो बार डेली रिपीट करना है। डेली आपको इसको 5 मिनट देखना है, 2 मिनट 5 मिनट इन वर्ड को डेली आपको देख लेना है, ठीक है। जैसे कि आज सर्कुलम ऑफ स्टडी, जो सर्कुल गोला बनाकर आप दो सर्कल फ्रेंड वाले बैठ जाते हैं, गोला बनाकर जो पढ़ते हैं उस स्टडी को बोलते हैं, जो ग्रुप होता है अ सर्कुलम ऑफ स्टडी बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि 20 नंबर जो वर्ड हमारा कलेक्टिव नाउन ग्रुप से डिनोट करता है, लिखा हुआ है अ फ्लाइट ऑफ स्टेप्स या स्टेयर्स बोल सकते हैं, अ फ्लीट ऑफ शिप्स या मोटो कार्स बोल सकते हैं, अ फ्लॉक ऑफ गीज या शिप एंड बर्ड्स बोल सकते हैं, अ गैंग ऑफ रॉबर्स या लेबरस बोल सकते हैं, अ ग्रैंड बंच बकेट ऑफ फ्लावर, जो टोकरी होती है और जो उसमें फूल रखे जाते हैं, बकेट वो चीज़ होता है, उनका जो ग्रुप होता है अ गार्लैंड बंच या बकेट ऑफ फ्लावर बोल सकते हैं, अ हीप ऑफ रंस सैंड स्टोन बोल सकते हैं, अ हियर्ड ऑफ कैटल बोल सकते हैं, अ लिटिल ऑफ पपीज बोल सकते हैं, अ पेयर ऑफ शूज या सीजर्स या कॉम्पास या ट्राउजर्स बोल सकते हैं इनके ग्रुप को, ठीक है। इसके बाद अ सीरीज ऑफ इवेंट्स आपको हो गए, जो आपके इवेंट्स वगैरह होते हैं, ठीक है। अ सीप ऑफ स्कॉन एरोस हो गया, जो मतलब एरो मतलब क्या होता है, जो तीरें आपकी होती है उस तरीके से उनका जो ग्रुप होता है, ठीक है। अ सॉर्म ऑफ आंट्स बीज और फ्लाइज, जो मतलब चींटियों का झुंड होता है, जो आपके चींटों का झुंड होता है उसे अ सॉर्म ऑफ आंट्स बीज से मधुमक्खियों का जो झुंड होता है उसे बोलते हैं, ठीक है, ग्रुप। अ ट्रेन ऑफ कैरिजेस फ्लावर्स, जो ट्रेन का करता है कैरिज करता है फ्लावर को, ठीक है। अ ट्रूप ऑफ हॉर्स, जो हॉर्स राइडिंग करता है उस ग्रुप को बोलते हैं। अ वॉली ऑफ शॉट्स या बुलेट, जो क्या करता है धाए धाए गोली मारता है, बुलेट शूट करता है, उसी ग्रुप को बोलते हैं। अ फॉर्म ऑफ पीपल डिस्कसिंग इश्यूज, जो क्या कहते हैं मुद्दे पर अड़े होते हैं, डिस्कशन करते हैं, उनको ग्रुप को बोलते हैं अ फॉर्म ऑफ पीपल, ठीक है। इसके बाद अगला वर्ड हमारा लिखा अ कांग्रेगेशन ऑफ पीपल, जो डिस्कशन करते हैं रिलीजियस धर्म के लोगों, उन ग्रुप को क्या बोलते हैं, अ कांग्रेगेशन ऑफ पीपल डिस्कसिंग, ठीक है। इस प्रकार आपके ये कलेक्टिव नाउन के वर्ड आपके कंप्लीट होते हैं। इसको क्या करना है, आपको अपनी शॉर्ट डायरी पे जो मैंने आपको बनवाई है उसमें आपको लिख लेना, बस डेली आपको 2 या 3 मिनट आपको डेली इनको देखना है, ठीक है। ये माइंड पे ऑटोमेटिक आपके सेट हो जाएंगे, ठीक है। अब अगला हमारा जो पॉइंट आता है उसके बारे में मैं यहाँ पे बात करता हूँ। अगला जो हमारा पॉइंट है ये क्या कह रहा है आपसे, देखते हैं यहाँ पे। तो जैसे कि इसका रेशियो मैं थोड़ा सा आपके लिए सही करता हूँ, थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, फिर अच्छे से मैं इसको करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। अब आपको अच्छे से दिख रहा होगा। तो अगला जो पॉइंट हमारा नाउन जेंडर, अब हम इसमें बात करने वाले नाउन जेंडर क्या होता है। नाउन के आधार पर जेंडर हमारे कितने प्रकार के होते हैं, इसमें हम बात करने वाले हैं। नाउन के जो आधार पर जो जेंडर को भाग में बांटा गया वो 4 भागों में आपका विभाजित किया गया। नाउन के आधार पर जो जेंडर आपके बांटे गए वो आपके 4 भागों में बांटे गए। कौन कौन से? नंबर 1 मैस्कुलाइन जेंडर मतलब पुल्लिंग, नंबर 2 फीमेलाइन जेंडर मतलब स्त्रीलिंग, नंबर 3 कॉमन जेंडर मतलब उभयलिंग, नंबर 4 आपका न्यूटर जेंडर मतलब नपुंसक लिंग, ठीक है। पहला कौन आपका है मैस्कुलाइन जेंडर, दूसरा आपका क्या है फेमिनिन जेंडर, तीसरा आपका क्या है कॉमन जेंडर, चौथा जेंडर क्या है न्यूटर जेंडर, ठीक है। नाउन के आधार पर आपके 4 जेंडर बांटे गए। कौन कौन से 4 जेंडर में बांटे गए? मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूटर जेंडर। तो अब यहाँ पे बात करेंगे मैस्कुलाइन जेंडर हमारा क्या होता है। मैस्कुलाइन जेंडर हमारा हिंदी में बोलते हैं पुल्लिंग। ऐसे नाउन जो मेल सेक्स को व्यक्त करते हैं। जो मैस्कुलिन जेंडर होता है ये क्या करता है, मेल को MELE मेल को क्या करता है, फेस करता है। मैस्कुलिन जेंडर जो मेल को क्या करता है, सेक्स को व्यक्त करता है, मेल के सेक्स को व्यक्त करता है, उसे क्या बोलते हैं, मैस्कुलिन जेंडर कहलाते हैं। ये बात आपको समझ, क्योंकि मैं अपनी लैंग्वेज में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ, ठीक है। तो मैस्कुलिन जो जेंडर होता है वो आपका क्या होता है, जो मेल को रिफर करता है उसे हम बोलते हैं मैस्कुलिन जेंडर बोलते हैं। जैसे आपका टाइगर, टाइगर क्या है, जानवर है लेकिन क्या है, मेल है, ठीक है। पावर क्या है, POWR पावर आपका क्या है, पावर किसी आदमी के पास होता है, ठीक है। वायलेंस, फादर, सन, समर, टाइम, थंडर, ये सब क्या आपके मेल होते हैं, ठीक है। फेमिनिन जेंडर हमारे क्या होते हैं, फेमिनिन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर हमारा जो होता है, फेमिनिन नहीं फेमिनाइन जेंडर।
फेमिनाइन जेंडर को हिंदी में बोलते हैं स्त्रीलिंग, ठीक है। तो फेमिनाइन जेंडर हमारा क्या होता है, ऐसे नाउन जो फीमेल को व्यक्त करता है, ऐसे नाउन जो फीमेल को व्यक्त करता है उसे फेमिनिन जेंडर कहते हैं, स्त्रीलिंग जेंडर कहते हैं, ठीक है। ये बात आपको पता होगी। अब एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं, एग्जाम्पल लिखा हुआ है जैसे टाइगर्स, वोमेन, लॉयनेस, मदर, सिस्टर, पीस, न्यूटर, अर्थ, गॉडेस, ये सब क्या के फेमिनिन जेंडर है। अब अगला हमारा जेंडर था कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर हमारा क्या होता है, इसके बारे में मैं यहाँ पे बात करता हूँ। तो कॉमन जेंडर को हिंदी में बोलते हैं उभयलिंग, जो क्या होते हैं, न फेमिनिन होते हैं न क्या होते हैं, बात समझ में आ रही है। जो कॉमन जेंडर होता है उभयलिंग, मतलब दोनों में से कॉमन होता है, उसे हम क्या कहते हैं, कॉमन जेंडर कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर वो होते हैं जो क्या करते हैं, मेल और फीमेल दोनों को व्यक्त करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, कॉमन जेंडर कहते हैं। जैसे चाइल्ड पता नहीं ना फीमेल है कि मेल है, बेबी फीमेल है कि मेल है नहीं पता, टीचर फीमेल है कि मेल है नहीं पता, सर्वेंट फीमेल है कि मेल है नहीं पता, स्टूडेंट फीमेल है कि मेल है नहीं पता, कजन फीमेल है कि मेल है नहीं पता, इन्फेंट शिशु जो होता है, नवजात शिशु, उसको पता नहीं कि वो फीमेल है कि मेल है। तो कॉमन जेंडर हम उसे कहते हैं जो मेल और फीमेल दोनों को प्रधानता देता है, जिसमें हमें पता नहीं चल पाता कि ये मेल है कि ये फीमेल है, ये मेल है कि ये फीमेल है। ये बात यहाँ पे कॉमन जेंडर में बताई। और यहाँ पे अगला हमारा जो आता है न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर क्या होता है, जो चीज़ क्या होती है, नपुंसकलिंग होती है, जिसमें क्या होता है, निर्जीव वस्तुएं होती हैं, उनका कोई जेंडर फिक्स नहीं होता, कोई उनका जेंडर नहीं होता, वो क्या होती है, आपकी न्यूटर जेंडर होती है, ठीक है। जैसे कॉपी, कॉपी का कोई जेंडर नहीं, बुक कोई जेंडर नहीं, रूम कोई जेंडर नहीं, पेपर कोई जेंडर, टीवी कोई जेंडर नहीं, बॉक्स कोई जेंडर नहीं, जिसका कोई जेंडर नहीं होता उसे क्या बोलते हैं, न्यूटर जेंडर बोलते हैं, ठीक है। ये भी बात आपको जेंडर आपके क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं आगे चलता हूँ, जो हमारे सोल्जर है, जो हमारी श्रेणियाँ, अब यहाँ पे देखेंगे मेस्कुलाइन के कैसे कैसे कौन कौन से केस होते हैं, ठीक है। तो पहला हमारा जो रूल है मेस्कुलाइन जेंडर वाला, मतलब जो हमारे जेंडर का रूल है, वो पहला रूल क्या कहता है, कुछ केसेस में मेस्कुलिन नाउन के बाद में ESS लगाने से फेमिनाइन नाउन बनाया जा सकता है। जैसे ऑथर, ऑथरेस, होस्ट, हॉस्टेस, आपको ES देखना, जीव, जीवेस, मेयोर, मेयोर्स, पोएट, पोएटेस, टोवर, टॉवर्ट, स्प्रिट, स्प्रिट्स, गेंट, गेटनेस, हेयर, हेयरस, लॉयन, लॉयनेस, प्रिस्ट, प्रिस्टेस, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ रही है। आपको क्या करना है, इसके अच्छे से स्क्रीनशॉट आपको ले लेना है, ठीक है। टेलर, टेलर्स, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा आगे चलता हूँ, यहाँ पे आ जाता हूँ, और क्या बनाते हैं यहाँ पे, ES जोड़कर बनाता है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे एम्परर, इम्प्रेस, गवर्नर, गवर्नर्स, डक, डचेस, गॉड, गॉडेस, मास्टर, मास्ट्रेस, सोसियर, सोसियर्स, ठीक है, ES जोड़ कर बना रहे हैं, ठीक है। कुछ केस ऐसे होते हैं, आपको एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ। कुछ केस मैस्कुलाइन नाउन के ऐसे होते हैं जिसमें हम ESS लगाकर फेमिनिन नाउन बनाते हैं। जैसे ऑथर का ऑथरेस, होस्ट का हॉस्टेस, जीव का जीवेस, मेयोर, मेयोर्स, पोएट, पोएटेस, टावर, टावर्स, स्प्रिट, स्प्रिट्स, गेंट, गेटनेस, हेयर, हेयरस, लॉयन, लॉयनेस, प्रिस्ट, प्रिस्टेस, टेलर, टेलरेस, ठीक है। एम्परर, इम्प्रेस, गवर्नर, गवर्नेस, डक, डचेस, गॉड, गॉडेस, मास्टर, मिस्ट्रेस, सोसियर, सोसियर्स, ठीक है। ये बात आपको क्लियर होगी। अब रूल नंबर हमारा सेकंड क्या कहता है, मैस्कुलिन फेमिनिन वाला, यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि लिखा हुआ रूल नंबर 2, कुछ केस में मैस्कुलिन अंतिम वॉवेल एवं उसके पहले आए वाले कॉन्सोनेंट को हटाकर ES जोड़ने से फेमिनिन नाउन बन जाता है। जैसे एक्टर, एक्ट्रेस, बेनिफैक्टर, बेनिफैक्ट्रेस, हंटर, हंट्रेस, प्रिंस, प्रिंसेस, वेटर, वेटरेस, एम्बेसडर, एम्बेसड्रेस, डायरेक्टर, डायरेक्टर्स, नेग्रो, नेग्रेस, टाइगर, टाइग्रेस, ठीक है। इसी प्रकार आपका दूसरा नंबर रूल हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। और ये तीसरा यहाँ पे देख लेता हूँ मैं, यहाँ पे कॉन्सेप्ट मैस्कुलाइन वाला। कुछ केस में मैस्कुलाइन नाउन के शब्द में कुछ चेंज किया जाता है एवं अंत में ES लगाने से फेमिनिन नाउन बन जाता है। ये बात आपको पता चलेगी, ES लगाने से आपका फेमिनिन नाउन बन जाता है। ये मैंने डिस्कस कर दिया एम्परर वाले, ठीक है। अब इसके बाद फोर्थ नंबर कॉन्सेप्ट आपसे क्या कहता है, कुछ केस में कंपाउंड नाउन मैस्कुलिन नाउन
के फर्स्ट अथवा सेकंड शब्द में कुछ परिवर्तन किया जाता है। जो आपके मैस्कुलिन जेंडर जो होते हैं, जो कंपाउंड नाउन के होते हैं, उसमें से फर्स्ट या सेकंड वाले में कुछ शब्द आपके क्या होते हैं, परिवर्तन किए जाते हैं, तब वो आपका फेमिनिन जेंडर बनता है। जैसे मैन सर्वेंट को लिखते हैं मैड सर्वेंट, वाशरमैन को वाशर वुमेन, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन सर्वेंट, ठीक है। बक रैबिट डो रैबिट, ब्रदर इन लॉ सिस्टर इन लॉ, ही बियर सी बियर, बुल काल्फ काउ काल्फ, जैकएस जेनियस, हेडमास्टर हेडमास्ट्रेस, मिल्कमैन मिल्कमैड, पोस्टमास्टर पोस्टमास्ट्रेस, पीकॉक पी हैन, लैंडलॉर्ड लैंडलेडी, फादर इन लॉ, इसके बाद मदर इन लॉ, ठीक है। स्टेप फादर स्टेप मदर, ही गोट सी गोट, काउ स्पैरो हैन स्पैरो, डॉग वुल्फ बिच वुल्फ, स्टोप ब्रदर स्टेप ब्रदर स्टेप सिस्टर, ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर। इस तरीके से आपके ये कंपाउंड नाउन वाले मैस्कुलिन से फेमिनाइन बनते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला टाइप आता है रूल नंबर हमारा 5 क्या कहता है। रूल नंबर 5 ये कहता है कि जो हमारे फॉरेगन के जो वर्ड होते हैं एवं अन्य विधि शब्दों के मैस्कुलिन एवं फेमिनिन जेंडर नीचे दिए गए इनके किसी भी विशेष नियम के तहत परिवर्तन नहीं करते हैं। एस जैसे एडमिनिस्ट्रेटर क्या करता है, OR की जगह IX लगा दिया, ठीक है। एग्जीक्यूटर एग्जीक्यूट्रिस, लैड लेस, ठीक है। ये बात आपको क्लियर हो गई। अब यहाँ पे इसी की लिस्ट आपको दी गई है, ठीक है। आपको इसको क्या करना है, आपको ये PDF मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे। आप इनको रीड कर लेंगे 1 से 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार जितने बार आपसे हो सके। ये मैस्कुलिन से फेमिनिन जेंडर बनाना, फेमिनिन से मैस्कुलिन जेंडर बनाना, ये क्या करना है, आपको रीड करना 2 से 3-4 बार रीड कर लेना, आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। आपको PDF मिल जाएगी, वहाँ से ये वर्ड आप नोट कर लेंगे, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा अगले कॉन्सेप्ट में यहाँ पे मूव कर जाता हूँ, क्योंकि हमें आज टॉपिक को फिनिश भी करना है, ठीक है। तो यहाँ से मैं थोड़ा इसका रेशियो सही करता हूँ, इसके बाद बात करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं, जैसे कि अब हमारा आता है नाउन नंबर। मैंने पढ़ा अभी आपको क्या क्या कलेक्टिव नाउन ग्रुप वर्ड पढ़ाया, फिर जेंडर आपको पढ़ाया। अब यहाँ पे आता है नाउन नंबर। हमारा नाउन नंबर क्या होता है, तो नाउन नंबर को हमारे बांटा जाता है 2 भागों में। कितने भागों में, 2 भाग में बांटा जाता है। एक होता है सिंगुलर, एक होता है प्लूरल। एक होता है सिंगुलर, एक होता है प्लूरल। जो नाउन नंबर होता है वो 2 भागों में बांटा जाता है। एक होता है सिंगुलर, एक होता है प्लूरल। सिंगुलर का मतलब एक वचन, प्लूरल का मतलब बहुवचन। अब यहाँ पे बात करते हैं, अगर किसी भी नाउन के वर्ड में हम एस और एस लगा देते हैं तो नाउन वर्ड जो होता है वो क्या बन जाता है, प्लूरल बन जाता है। लेकिन जब हम वर्ब में एस और एस लगाते हैं तो वर्ब कैसी बनती है, सिंगुलर बनती है। ये आपके लिए एक्स्ट्रा नॉलेज है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं नाउन नंबर। नाउन नंबर मैंने आपको बताया क्या, 2 टाइप के होते हैं। कौन से सिंगुलर होते हैं, प्लूरल होते हैं, ठीक है। ये बात आपको क्लियर। अब यहाँ पे सिंगुलर नाउन देखेंगे। सिंगुलर नाउन ऐसे एक व्यक्ति, एक स्थान या एक वस्तु का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं, सिंगुलर नाउन कहते हैं। सिंगुलर नाउन हमारा ये होता है कि एक व्यक्ति, एक स्थान या एक वस्तु का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं, सिंगुलर नाउन कहते हैं। जैसे बॉय गर्ल टेबल, बॉय एक है, गर्ल एक है, टेबल एक है। प्लूरल नाउन हमारा क्या होता है, प्लूरल नाउन देख लेते हैं। यहाँ पे प्लूरल नाउन के बारे में क्या लिखा हुआ है। प्लूरल नाउन कहता है कि एक से अधिक व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु का बोध हो। प्लूरल नाउन कहता है कि एक से अधिक व्यक्ति, एक से अधिक वस्तु या स्थान का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं, प्लूरल नाउन कहते हैं। जैसे एग्जांपल सिटी का सिटीज हो गया, बॉय बॉयज हो गया, गर्ल गर्ल्स हो गया, कई सारे लड़के, कई सारी लड़कियां, कई सारी सिटीज हो गई, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे रूल पे बात करते हैं, जो हमारे रूल से बनते हैं, किस प्रकार आपके रूल्स में यहाँ पे बनते हैं, जैसे कि मैं डिस्कस करता हूँ। पहला रूल हमारा जो नाउन नंबर का है वो क्या कह रहा है, कुछ नाउन के अंत में एस लगाने से वह प्लूरल बन जाता है। जैसे बॉय को बॉयज, गर्ल को गर्ल्स, काइट को काइट, टेलीफोन को टेलीफोन से रखते हैं, ठीक है। अगला कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, जिन नाउन के अंत में आपको एक्स मिल जाए, डबल एस मिल जाए, CH मिल जाए, SS मिल जाए, Z मिल जाए या X मिल जाए आता है, तो प्लूरल बनाने के लिए ES जोड़ दिया जाता है। अगर आपको वर्ड के लास्ट में क्या मिल रहा, यस मिल रहा, SS मिल रहा, CH मिल रहा, SH मिल रहा, Z मिल रहा, X मिल रहा, इतने वर्ड आपको किसी वर्ड के लास्ट में मिल रहा है, उसको हमें प्लूरल बनाना है, तो हम क्या करेंगे, ES जोड़कर उसका प्लूरल बना देते हैं। ये बात आपको पता चल गई। जैसे यहाँ पे बना हुआ है, दिखा देता हूँ। बस का बसेस, वॉच का वॉचेस, एस का एसएस, फिक्स का फिक्सेस, चर्च का चर्चेस, बॉक्स का बॉक्सेस, स्विच का स्विचेस, कानवास का कानवास, ग्लास का ग्लासेस, क्विज का क्विजेस हो गया, ठीक है।
अब अगला हमारा कॉन्सेप्ट होता है कॉन्सेप्ट नंबर 1। कॉन्सेप्ट नंबर 2 हमारा नाउन नंबर का डिस्कस हो चुका है। यहाँ पे जैसे कि और भी वर्ड लिखे हुए हैं, यहाँ पे रीड करता हूँ। टैक्स का टैक्सेस, डिस का डिसेस, बॉक्स का बॉक्सेस, कोच का कोचेस हो गया। अब यहाँ पे सिंगुलर प्लूरल, स्टमक का स्टमक्स बनता है, लॉकस का लॉक्सी बनता है, रेडियस का रेडी बनता है, ऑक्स का ऑक्स बनता है। ये है क्या, आपके अपवाद होते हैं, ठीक है। इनको नोट कर लेना अपनी कॉपी में, ठीक है। ये वर्ड में आपको क्या करना है, रूल नहीं पढ़ना, आपको ये वर्ड डेली आपको बेसिस पे 10 मिनट 20 मिनट आपको जब भी टाइम मिले आप इन वर्ड को देखना है, बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखना है। तीसरा नंबर रूल कहता है हमारा, कुछ नाउन के अंत में ओ आता है एवं उनसे पूर्व कोई व्यंजक कॉन्सोनेंट हो तो प्लूरल बनाने के लिए नाउन के अंत में एस लगा देते हैं। ये बात आपको पता चली। जैसे कि एक बार फिर मैं बताता हूँ। रूल नंबर 3 आपसे ये कह रहा है, कुछ नाउन के अंत में, कुछ नाउन के वर्ड के अंत में ओ आता है एवं उससे पूर्व कोई हमें कॉन्सोनेंट दिया जाए तो हम प्लूरल बनाने के लिए नाउन का एस जोड़कर लगा देते हैं। जैसे कि एग्जांपल से समझता हूँ। एग्जांपल आपसे कह रहा है हीरो का, हीरो आया, ओ आया आपका लास्ट में, इसके पहले कॉन्सोनेंट आ रहे तो एस जोड़कर हम प्लूरल बनाएंगे। हीरो हीरोस, पोटैटो पोटैटोस, मॉस्किटो मॉस्किटोस, मैंगो मैंगोस, कार्गो कैरगोस, इचो इचोस हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद कुछ अपवाद हैं, आपको उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे एक्सेप्शन लिखा हुआ है। डायनमो का क्या बनता है, एस सिर्फ बनता है, डायनमोस बनता है। रेशियो का रेशियोस बनता है, सोलो का सोलोस बनता है, मोमेंटो का मोमेंटोस बनता है, पाइनो का पाइनोस बनता है, फोटो का फोटोस बनता है। क्योंकि आज थोड़ा मैं स्पीड पे चलूंगा इसलिए कि आपका आज टॉपिक हमें नाउन फिनिश करना है, ठीक है। इसके बाद ये बात हो गया रूल नंबर 3। रूल नंबर 4 आपसे क्या कह रहा है, यहाँ पे जैसे क्या हुआ है, रूल नंबर 4 आपसे कह रहा है, यदि किसी नाउन के अंत में डबल वॉवेल लगे हुए हो तो उसका प्लूरल बनाने के लिए उनमें क्या करते हैं, अंत में एस लगा देते हैं। ये बात आपको पता है। रूल नंबर 4 ये कह रहा है, किसी नाउन के वर्ड में अंत में डबल अगर वॉवेल लगे हुए हैं तो प्लूरल बनाने के लिए उनके अंत में एस लगा दिया जाता है। जैसे यहाँ पे बी डबल वॉवेल है, बीस, जूस, वोव्स, ट्रीज, रेडियो रेडियोस, पोर्टफोलियो पोर्टफोलियोस। ये भी बात आपकी होगी, ठीक है। रूल नंबर 5 आपसे क्या कह रहा है, यदि नाउन के अंत में वाई आए, वाई से पूर्व कोई व्यंजक आता है कॉन्सोनेंट आता तो वाई की जगह आई एस लगाने से उसका प्लूरल बनता है। कैरी, CRY क्राई, कैरी नहीं क्राई, क्राई के पहले कोई वॉवेल नहीं कॉन्सोनेंट तो IES जोड़कर बनाते हैं। कैरी का कैरीज, फैमिली का फैमिलीज, सिटी का सिटीज, लोरी का लोरीज, कंट्री का कंट्रीज, फोन का फोनीस, डिक्शनरी का डिक्शनरीट, रिप्लाई का रिप्लाइज हो जाता है, ठीक है। इसके बाद अगला कॉन्सेप्ट हमारा आता है कॉन्सेप्ट नंबर 6। कॉन्सेप्ट नंबर 6 आपको देख लेना, वही बात लिखी हुई यहाँ पे जैसे कि बताया गया, यदि नाउन के अंत में वाई आई एवं वाई से पूर्व कोई वॉवेल आता है तो एस लगाकर सिर्फ हम प्लूरल बनाते हैं। जैसे की का कीस, रे का रेस, वे का वेस, टॉय का टॉयस, डोंकी का डोंकीज, मंकी का मंकीज, वैली का वैलीज, स्टेशनरी का स्टेशनरी, ठीक है। ये भी आपको क्लियर। अब रूल नंबर आपसे 7 क्या कह रहा है यहाँ पे, रूल नंबर 7 ये आपसे कह रहा है, यदि नाउन के अंत में एफ और एफ ई आए तो उसका प्लूरल बनाने के लिए एफ ई और एफ ई को हटाकर वी एस लगाकर जोड़ देते हैं, ठीक है। ये बात आपको क्लियर हो। जैसे कि यहाँ पे मैं रीड करता हूँ जो मैंने वर्ड आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कलेक्शन करके लाया। काफ का काफ्स, वाइफ का वाइफ्स, वूल का वूल्स, लीव का लीव्स, सेल्फ का सेल्फ्स, हाफ का हाफ्स, थीव का थीव्स, ठीक है। लाइक का लिव का लिव्स, केनाइव का केनाइव्स, लॉर्ड का लॉर्ड्स। ये भी बात आपकी क्लियर होगी। यहाँ पे 7 नंबर मैंने डिस्कस किया। अब इसके आगे यहाँ से डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे कुछ इसके एक्सेप्शन है रूल नंबर 7 के। बिलीव का बिलीव्स, चिलिव का चिलिव्स, ग्रिप का ग्रिप्स, प्रूफ का प्रूफ्स, सेफ का सेफ्स, टॉर्ट का टॉर्ट्स, चीप का चीप्स, डॉर्फ का डॉर्स, गल्फ का गल्फ, रूट का रूट, बिलीव का बिलीव्स, बैरन का छठी। ये भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब 8 नंबर हमारा कॉन्सेप्ट आपसे क्या कहता है, थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूँ। 8 नंबर आपका कंपाउंड नाउन से प्लूरल बनाने के लिए वर्ड आते हैं। तो कंपाउंड नाउन में हम क्या करते हैं, जो हमारा पहला वाला वर्ड होता है उसमें हम एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं, ठीक है। ये बात आपको देना। बदर इन लॉ क्या बनेगा, बदर इन लॉ का प्लूरल क्या बनता है, बदर्स इन लॉ। बेडरूम का बेड रूम्स, कमांडर इन चीफ्स का कमांडर्स इन चीफ, चीफ का चीफ, स्टेप डॉटर्स, मैड सर्वेंट, पी हेंस, पीकॉक्स, मदर इन लॉ,
लॉस, मदर इन लॉ मदर्स इन लॉ, सिस्टर इन लॉ सिस्टर्स इन लॉ, मेंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ, पार्लियामेंट पार्लियामेंट्स ऑफ, मैन हेटर मैन हेटर्स, वुमेन लवर वुमेन लवर्स, मैम लवर्स मैम शूटर्स। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये भी आपका। रूल नंबर 9 आपसे कहते हैं निम्न नाउन के ऐसे हैं जिनके प्लूरल बनाने के लिए इनसाइड वावेल्स में परिवर्तन करते हैं। प्लूरल बनाने के लिए फुट मैन फुट फिट, माउस माइस, गूस गीस, वुमेन वुमेन, टूथ टीथ, लाउस लाइस, ओबिसेस ओबिसेस। ठीक है, ये भी आपके 9 नंबर रूल कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। एक बार आपको इनको डेली देखना है, ठीक है, ज़्यादा मैं इनको स्टूडेंट डिटेल में नहीं जाऊँगा, आपसे एग्जाम में बहुत कम पूछता है रेयर केस में। ठीक है, आपको ये भी देख लेना, यहाँ से देख लेना, ये भी, ये रूल नंबर 10 आपको देख लेना। ठीक है, रूल नंबर 10 आप देख लेंगे, इसकी स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इसके आगे मैं और दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर मैं अच्छे से अगले उस पर कॉन्सेप्ट पे बात करता हूँ। ठीक है, इनको समझाने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि मैंने इसमें सब कुछ मैंने लिख रखा है आपके लिए, तो इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी और ऐसे नोट कर लेना। फिर इसका डेली आपको डेली बेसिस पे इसको फेरना है। ठीक है, आपको अच्छे से ये तैयार हो जाएंगे। बट ठीक, आई होप सभी ने स्क्रीनशॉट लिया होगा। ठीक, यहाँ से बचा हुआ जो आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लें, फिर बढ़ते हैं आगे। आइए भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा अगले कॉन्सेप्ट में बात करता हूँ। अगला कॉन्सेप्ट हमारा क्या कहता है यहाँ पे अगला कॉन्सेप्ट जैसे कि लिखा हुआ क्या, कुछ नाउन सिंगुलर प्लूरल फॉर्म के अथवा अलग होते हैं, इनका प्रयोग सावधान पूर्वक करना चाहिए। एयर का प्लूरल एयर्स बनेगा, मीनिंग दिखावटी। अरे वही सब लिखा हुआ जो मैंने अभी बताया, वही सब पूरे यहाँ पे वर्ड आपके यूज़ किए गए। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें फटाक से, इसको भी घर पे रीड करेंगे। ठीक है, ज़्यादा टाइम आपका मैं नहीं ख़राब करूँगा। ठीक, तो आई होप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। जैसे कि हमने कॉन्सेप्ट नंबर आपसे एफ डिस्कस कर लिया, अब कॉन्सेप्ट नंबर जी हमारा क्या कह रहा है, लिखा हुआ है कुछ नाउन्स का सिंगुलर फॉर्म में एक अर्थ होता है। कुछ नाउन्स का जो सिंगुलर फॉर्म होता है उसमें एक अर्थ होता है, परंतु प्लूरल फॉर्म में एक से अधिक होते हैं। जो हमारा सिंगुलर फॉर्म होता है उसमें एक अर्थ होता है, लेकिन जो प्लूरल फॉर्म होता है उसमें क्या होता है, एक से अधिक अर्थ होते हैं आपके। जैसे यहाँ पे लिखा है सिंगुलर फॉर्म में, जैसे कि लिखा कस्टम। कस्टम का मतलब क्या होता है, रिवाज। अगर हम कस्टम का प्लूरल बनाते हैं कस्टम्स, तो इसका मतलब हो जाता है रिवाज हो जाता है और सीमा शुल्क हो जाता है। जैसे मैनर, मैनर का मतलब क्या होता है, तरीका। अगर हम इसका प्लूरल बनाते हैं मैनर का वर्ड का मैनर्स बनता है, तो इसका मतलब होता है तरीके या शिष्टाचार हो जाता है। ठीक है, पेन मतलब दर्द होता है। पेन्स अगर करते हैं इसका प्लूरल फॉर्म, पेन का पेन्स प्लूरल फॉर्म बनाते हैं तो इसका मतलब हो जाता है दर्द या अथक प्रयास करना। क्वार्टर एक चौथाई, लेकिन इसका प्लूरल बना देते हैं क्वार्टर्स वर्ड का हम, तो क्वार्टर्स हो जाता है, तो इसका मतलब एक चौथाई आवास हो जाता है। लेटर मतलब जो अक्षर की चिट्ठी होती है उसे क्या बोलते हैं, लेटर बोलते हैं। अगर हम लेटर वर्ड का प्लूरल फॉर्म बनाते हैं लेटर्स, तो इसका मतलब हो जाता है अक्षर हो जाता है, चिट्ठी हो जाती है आपकी, साहित्य हो जाती है। तो आई होप आशा करेंगे ये आपको जी नंबर कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। जी नंबर कॉन्सेप्ट आपसे ये कह रहा है कि नाउन का जब हम सिंगुलर फॉर्म में होता है तो वो एक वर्ड एक अर्थ में होता है, अगर हम उसका प्लूरल फॉर्म बना देते हैं तो वो अधिक अर्थ आपको दे देता है। तो वही बात यहाँ पे लिखे हुए मैंने वर्ड आपको अच्छे से क्लियर कर दिया। ठीक है, अब मैं अगले इसमें टॉपिक में अपने चलते हैं। अगला हमारा टॉपिक क्या है इसके बारे में हम बात करते हैं यहाँ पे। जैसे कि आप सभी लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, अगला टॉपिक जो हमारा अगला कॉन्सेप्ट है हमारा, वो क्या कह रहा है आपसे, नाउन वर्सेस लाइक ऑफ एपोस्ट्रॉफी। हम यहाँ पढ़ने वाले हैं नाउन में एपोस्ट्रॉफी हम कैसे लगाते हैं। तो यहाँ पे जानेंगे पहले एपोस्ट्रॉफी क्या होता है। एपोस्ट्रॉफी एक ऐसा वर्ड होता है जिसमें क्या होता है, अधिकार दिखाता है। किसी भी वर्ड पर किसी भी चीज़ पर आपका अधिकार बताए उसे क्या कहते हैं, एपोस्ट्रॉफी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखेंगे ए नंबर जो कॉन्सेप्ट लिखा है एपोस्ट्रॉफी का हम यूज़ कैसे करते हैं। तो लिखा हुआ है एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग पॉजिटिव केस के लिए निम्न स्थिति में करना ही उचित है, जैसे जीवित वस्तुएं। एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग
जो हमारा होता पॉजिटिव केस होता है उस स्थिति में करना उचित है। जैसे हमारी जीवित हमारी जो वस्तुएं थी उनमें हम क्या करते हैं, एपॉस्ट्रॉफी एस का यूज़ करते हैं। ये बात आपको पता होगी। अब यहाँ पे बात करते हैं हम यहाँ पे कि एपॉस्ट्रॉफी एस का यूज़ कब करते हैं, सेवल एपॉस्ट्रॉफी साइन कब हम लगाते हैं, जब हमारा का, की, के वर्ड के लास्ट में प्रोनाउंसिएशन के समय निकले, जब हम एपॉस्ट्रॉफी एस का यूज़ करेंगे। अगर आपका वर्ड का प्रोनाउंसिएशन करते समय लास्ट में सा का उच्चारण आए तो सिर्फ आपको एपॉस्ट्रॉफी साइन लगाना है। ये बात आपको पता होगी, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पे बात कर लो एग्जांपल। यहाँ पे मोहंस, मोहंस लिखा हुआ है तो मोहन हमारा क्या जीवित मतलब वस्तु है, तो मोहंस में हमारा क्या हो गया, एपॉस्ट्रॉफी एस लग गया, बुक हो गया। काउस हॉर्न, काउस, ठीक है, तो काउ में लग गया। वुमेन्स हो गया, पर्स हो गया, इसमें एपॉस्ट्रॉफी एस लग गया। जीवित वस्तुओं में हम एपॉस्ट्रॉफी एस का यूज़ करते हैं। ये बात यहाँ पे लिखी हुई मैंने आपको एग्जांपल से बताया, ठीक है। और इसके बाद सेकंड नंबर आपसे कह रहा है, जब किसी निर्जीव का मानवीकरण या किया जाए, जब किसी निर्जीव वस्तु का हम मानवीकरण कर देते हैं, एक ह्यूमन लाइफ से उसको जोड़ देते हैं, तब हम उस निर्जीव वस्तु में हम एपॉस्ट्रॉफी एस का यूज़ करते हैं। जैसे कि लिखा है सन्स फ्यूरी, जो सन है ये क्या आपका सूरज है, मतलब निर्जीव वस्तु है, लेकिन इसकी फ्यूरी, इसकी जो फ्यूरी है मतलब इसकी जो चमक है, जो फ्यूरियस है इसकी, उसको डिनोट करते हैं किसके, ह्यूमन से। ह्यूमन की जो फ्यूरियस उस तरह ये चमकता है, तो इसलिए यहाँ पे सन्स में एपॉस्ट्रॉफी एस लग गया, ठीक है। ये बात आपको पता होगी। नेचर से लव, जो नेचर से प्यार करता है, वुमेन जो होता है वो क्या करता है, जो व्यक्ति होते हैं, पर्सन लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, नेचर से, प्रकृति से क्या करते हैं, लव करते हैं। तो इसलिए नेचर को किससे पर्सोनिफाई कर दिया गया, मानवीकरण, मानव के जीवन से पर्सोनिफाई कर दिया निर्जीव वस्तु को, इसलिए हम निर्जीव वस्तु में एपॉस्ट्रॉफी एस यहाँ पे लगाया है, ठीक है। ये बात भी आपको समझ में आ गया। अब तीसरा नंबर हमारा बात क्या करता है, आपसे तीसरे नंबर ये कहता है, आपसे लिखा हुआ है समय, भार एवं जगह, समय, भार एवं जगह से संबंधित जो नाउन आपके होते हैं, इसमें हम एपॉस्ट्रॉफी एस का यूज़ करते हैं। जैसे अ डेज लिव, डेज आपका क्या है, समय है, टाइम है। आर्म्स लेंथ, जो आपकी लंबाई, उसमें आपकी आर्म्स लेंथ होगी, भार वाला, ठीक है। आ पाउंड्स वेट, आपका ये भार हो गया, ठीक है। ये भी बात आपको पता चले। ये बी नंबर ये जगह से संबंधित है, ये सी नंबर आपका भार से संबंधित है, ये डी ए नंबर आपका टाइम से संबंधित है, समय से। समय, भार एवं जगह से संबंधित जो नाउन होते हैं उसमें हम एपॉस्ट्रॉफी एस का यूज़ करते हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे चलता हूँ। फोर्थ नंबर पे आपसे क्या कह रहा है, फोर्थ नंबर आपसे ये कह रहा है, कुछ सम्मानजनक नाउन्स के साथ हम भी एपॉस्ट्रॉफी एस का यूज़ करते हैं। कुछ नाउन जो सम्मानजनक के होते हैं उसमें हम एपॉस्ट्रॉफी एस का यूज़ करते हैं। जैसे कोर्ट्स ऑर्डर, जो कोर्ट्स के ऑर्डर होते हैं वो क्या करते हो, आप फॉलो करते हो उसको, तो इसलिए इसमें कोर्ट्स में एपॉस्ट्रॉफी एस लगा हुआ है। आ ड्यूटीज कॉल, जब आपकी ड्यूटी की तरफ से आपकी, जब आप वहाँ पे जॉब करते हो तो वहाँ की जो ड्यूटी होती है आपको वहाँ से कॉल आती है, तो बड़े रिस्पेक्ट के साथ आप अपने मालिक से बात करते हो, तो इसलिए ड्यूटीज़ में भी एपॉस्ट्रॉफी एस लगेगा। कुछ नाउन्स के ऐसे वर्ड होते हैं जो सम्मानजनक लायक होते हैं, उसमें हम एपॉस्ट्रॉफी एस का यूज़ करते हैं हमारे शेरों, ठीक है। आई होप आशा करेंगे आपको ये भी समझ में आया होगा। अब फिफ्थ नंबर आपसे क्या कह रहा है, हमारे जो शेर है, जो शेरियाँ, कुछ फ्रेजेस के साथ हम एपॉस्ट्रॉफी एस का यूज़ करते हैं। कुछ फ्रेज के साथ एपॉस्ट्रॉफी एस का यूज़ करते हैं। जैसे एट वंस विट से एंड हो गया, एट आई स्टोन थ्रो हो गया, ठीक है। इसके बाद 6 नंबर आपसे बात करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, कुछ भौगोलिक पिंड के साथ हम एपॉस्ट्रॉफी एस का यूज़ करते हैं। जो हमारे भौगोलिक पिंड होते हैं, जैसे अर्थ हो गया, अर्थ का एटमॉस्फेयर हो गया, इसमें हम क्या करते हैं, एपॉस्ट्रॉफी एस का यूज़ करते हैं। जैसे जैसे कि लिखा हुआ है, अर्थ से, अर्थ मतलब क्या था, पृथ्वी, इसमें एपॉस्ट्रॉफी लगा, अर्थ एटमॉस्फेयर हो गया, ठीक है। ये बात आपको 6 नंबर भी क्लियर होगी। अब थोड़ा सा मैं आगे चलता हूँ। आगे यहाँ पे आता है बी नंबर। अब वो हमारा पता चला हम किस पे एपॉस्ट्रॉफी किस प्रकार आपका यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे बात करेंगे बी नंबर। वो तो ए पार्ट के थे, अब यहाँ पे बी पार्ट बात करते हैं। यहाँ पे लिखा है, यदि प्लूरल शब्द का अंतिम अक्षर एस है, यदि प्लूरल शब्द का अंतिम अक्षर यस है तो एपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग करते समय एस नहीं लगाते, केवल एपॉस्ट्रॉफी साइन का प्रयोग करते हैं। ये बात आपको पता चली। एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। जो नाउन आपके
प्लूरल फॉर्म में होंगे और अंतिम अक्षर में एस उसमें लगा होगा, प्लूरल फॉर्म में अंतिम अक्षर एस लगा होता है, तो हम उसमें एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग नहीं करते हैं, सिर्फ हम उसमें एपॉस्ट्रॉफी साइन का यूज़ करते हैं। जैसे मैंने बताया सा वर्ड का उच्चारण करते समय आपका सा वर्ड लास्ट में आ रहा है, तो हम एपॉस्ट्रॉफी साइन का यूज़ करेंगे, ना कि एपॉस्ट्रॉफी एस का। तो वही बात यहाँ पे लिखे, बॉयज सा का उच्चारण है इसलिए एपॉस्ट्रॉफी का साइन लगा हुआ है। जैसे गर्ल्स लास्ट में सा वर्ड उच्चारण है, एपॉस्ट्रॉफी एस लगा। वर्किंग वुमेन्स सा वर्ड उच्चारण है इसलिए यहाँ पे एपॉस्ट्रॉफी एस, ये आपका गलत। वुमेन अगर यस लगा होता है इसमें तो हम सिर्फ एपॉस्ट्रॉफी साइन का यूज़ कर सकते थे, लेकिन इसमें एस नहीं लगा हुआ था वुमेन में, तो वुमेन सा का उच्चारण आपका नहीं आ रहा था, इसलिए हमने एपॉस्ट्रॉफी एस का वुमेन में यूज़ किया, इसलिए ये एपॉस्ट्रॉफी एस सही है। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई। अब अगला सी नंबर आपसे कहते हैं, जब नाउन सिकार ध्वनि हैसिंग साउंड में ख़त्म होते तो एस नहीं लगाते हैं। जैसे फॉर पीस सेक, फॉर कंसाइज सेक, फॉर गॉडनेस सेक, फॉर जेसस सेक, गणेश बुक, इसमें क्या करते हैं हम एपॉस्ट्रॉफी एस हो इसमें फिर से एक बात करते हैं, जब नाउन सिकार ध्वनि हैजिंग साउंड से ख़त्म होती हैं तो एस उसमें नहीं लगाते हैं, इनमें हम एस वर्ड नहीं लगाते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है सिर्फ बात। ठीक है, थोड़ा सा आगे चलता हूँ, पोजेसिव प्रोनाउन। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं पोजेसिव प्रोनाउन में एपॉस्ट्रॉफी हम यूज़ करते हैं या नहीं करते हैं। हमारे जो सोल्जर हैं जैसे कि पता होगा या नहीं पता होगा, तो मैं यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ। लिखा हुआ है पोजेसिव प्रोनाउन हिज, हर्स, योर्स, अवर्स, देयर के साथ एपॉस्ट्रॉफी नहीं लगाते। जो हमारे पोजेसिव प्रोनाउन होते हैं इनमें हम एपॉस्ट्रॉफी एस का यूज़ नहीं करते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल, जैसे कि हीज लिखा हुआ है, इसमें हम एपॉस्ट्रॉफी एस लगा दिया, यहाँ पे हीज लिख दिया। अब इसमें से आप बताओ कौन सा राइट है। तो मैंने जैसे बताया अभी, जो पॉजिटिव प्रोनाउन आपके होते हैं इनमें हम एपॉस्ट्रॉफी एस का यूज़ नहीं करते हैं, तो हीज में इसमें एपॉस्ट्रॉफी यूज़ हुआ पॉजिटिव प्रोनाउन, इसलिए ये गलत है, इसमें नहीं यूज़ है, ये हमारा सही है। इस तरीके से आपको एग्जाम्पल भी अच्छे से क्लियर हो गए। ठीक है, वही बात योर्स फेथफुली, योर्स ट्रूली, ठीक है, योर फेथफुली योर ट्रूली लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद ई नंबर कॉन्सेप्ट के बाद मैं बात करता हूँ। निम्न टाइटल्स के साथ एपॉस्ट्रॉफी अंतिम शब्द के साथ नहीं लगाते हैं। जो हमारे एपॉस्ट्रॉफी, जैसे हमने बात किया था कंपाउंड नाउन में, तो कंपाउंड नाउन में जब हम एपॉस्ट्रॉफी लगाते हैं तो जो आपका लास्ट वर्ड होता है उसमें हम एपॉस्ट्रॉफी शब्द का यूज़ करते हैं, एपॉस्ट्रॉफी यूज़ करते हैं, एपॉस्ट्रॉफी एस यूज़ करते हैं। जो हमारे कंपाउंड नाउन के जैसे हम प्लूरल बनाते हैं, कमांडर्स इन चीफ, सिस्टर्स इन ला, तो हम जो इसके लास्ट में वर्ड लिखा होगा ला, चीफ, इसमें हम एपॉस्ट्रॉफी एस का यूज़ करते हैं। ये बात यहाँ पे लिखी हुई है। यहाँ पे जैसे कि लिखे कमांडर इन चीफ्स, तो जैसे कि कमांडर इन चीफ, जब हम इसका प्लूरल बनाते हैं कंपाउंड नाउन का तो फर्स्ट वाले वर्ड में एस लगाकर बनाते हैं, बट जब हम एपॉस्ट्रॉफी लगाएंगे तो हम इसमें एपॉस्ट्रॉफी एस नहीं लगाएंगे किसमें, जो हमारा चीफ वाला लास्ट वाला वर्ड होगा इसमें हम एपॉस्ट्रॉफी एस लगाते हैं। ये बात आपको देना, किसी भी वर्ड में आपको जब एपॉस्ट्रॉफी लगाना है तो वर्ड के लास्ट में ही एपॉस्ट्रॉफी एस का हम यूज़ करते हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, आई होप आशा करते हैं ये भी आपको कॉन्सेप्ट नंबर ई क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट नंबर एफ की बात करते हैं। एफ क्या कह रहा है आपसे, लिखा निर्जीव वस्तुओं के साथ एस का प्रयोग नहीं करते हैं, ऑफ का प्रयोग करते हैं। निर्जीव वस्तुओं के साथ हम एफ का प्रयोग नहीं करते हैं, नहीं एस का प्रयोग नहीं करते हैं, ऑफ का प्रयोग करते हैं। जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं उनके साथ एस का प्रयोग नहीं करते हैं, ऑफ का प्रयोग करते हैं। ये बात आपको टेबल्स लेग, अब इसके स्थान पर कैसे बनाएंगे, इसको हम पहले द से जो हमारा लास्ट वाला सब्जेक्ट उसको हम पहले लाते हैं द आर्टिकल के साथ, द लेग ऑफ टेबल, द लेग ऑफ टेबल, इस तरीके से हम प्रयोग करते हैं, आपको ये पता होना चाहिए। ठीक, अब अगले बात करते हैं। जी नंबर आपसे कॉन्सेप्ट कह रहा है, जी नंबर कॉन्सेप्ट आपसे ये कह रहा है डबल एपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग न करें। डबल, हम किसी भी दो नाउन के वर्ड लिखे हुए हैं आपके तो उसमें हम डबल एपॉस्ट्रॉफी का यूज़ नहीं करते हैं, ये बात आपकी एकदम गलत होती है। जैसे माई वाइफ सेक्रेटरीज, दोनों में एपॉस्ट्रॉफी एस नाउन के वर्ड है, दोनों में एपॉस्ट्रॉफी एस का यूज़ लगातार प्रयोग नहीं करते हैं, ये आपका क्या है, गलत है।
ठीक है। अब अगला यहाँ पे एग्जांपल, द मदर ऑफ वाइफ से सेक्रेटरी, एक में यहाँ पे लगेगा। पहले वाले नाउन्स में हमें एपॉस्ट्रॉफी, जब डबल एपॉस्ट्रॉफी आपका प्रयोग वाले सेंटेंस में अगर दो वर्ड नाउन के लिखें, अगर इसमें क्या करते हैं डबल एपॉस्ट्रॉफी एस दोनों में लगा दें, तो हम क्या करते हैं पहले वाले नाउन में एपॉस्ट्रॉफी एस लगाते हैं, सेकंड वाले में नहीं लगाते हैं। अगर दोनों में लगा हुआ है तो वो क्या है, गलत है आपका, ठीक है। ये बात आपकी यहाँ पे एग्जाम्पल से क्लियर होगी। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ जाता हूँ। यहाँ पे एच नंबर कॉन्सेप्ट आपसे कह रहा हूँ, अगर आपको बड़ी वाले, कौन से बड़ी वाले, वन वाले, ये वर्ड आपको अगर मिलते हैं, बड़ी वाले, वन वाले, तो इसमें हम एपॉस्ट्रॉफी का यूज़ कैसे करते हैं, ये बात हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, एनीबडी, नोबडी, एवरीबडी, समबडी, एनीवन, समवन, नोवन, एवरीवन के साथ एस का प्रयोग किया जाता है, के साथ एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया जाता है। एनीबडी, नोबडी, एवरीबडी, समबडी, एनीवन, समवन, नोवन, एवरीवन के साथ हम एपॉस्ट्रॉफी एस का यूज़ करते हैं। ये बात आपको पता होगी। जैसे एवरीवंस, एवरीबडीज, ये बात आपको एग्जांपल से भी क्लियर होगी, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं आगे चलता हूँ। अगर हम इन्हीं जो हमारे जो वर्ड हैं बडी और वन वाले जो वर्ड है हमारे ना हैं, तो इनके साथ अगर इल्स वर्ड आ जाए तब हम एपॉस्ट्रॉफी कैसे यूज़ करेंगे। अगर समबडी, नोबडी, एवरीवन, समवन, नोवन के साथ अगर हम इल्स वर्ड लगा दें, ELS इल्स लगा दें, तो हम जब समवन, नोवन, एवरीबडी वाले में एपॉस्ट्रॉफी एस नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि मैंने बताया जब भी हम किसी वर्ड में एपॉस्ट्रॉफी यूज़ करेंगे तो उसके लास्ट वाले वर्ड में हम एपॉस्ट्रॉफी यूज़ करेंगे, ना कि कहीं बीच पे यूज़ करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे जो हमारा केस था समबडी, नोबडी, एनीबडी वाले में, तो हम इसमें वर्ड का एपॉस्ट्रॉफी एस का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि इल्स वर्ड इसके साथ लग गया तो हम इल्स पर एपॉस्ट्रॉफी एस का यूज़ करेंगे। वही बात यहाँ पे लिखी हुई है। जैसे कि यदि इनके बाद इल्स का प्रयोग हो तो एपॉस्ट्रॉफी को इल्स के साथ लगाते हैं। आई कैन रियली ऑन योर वर्ड, नॉट समबडी इल्स, लगा हुआ है इल्स में, देखो लगा हुआ है, इसमें नहीं लगा हुआ। अगर इल्स वर्ड ना होता तब हम इसमें समबडी में एपॉस्ट्रॉफी एस लगाते हैं, ठीक है। ये बात आपको क्लियर, एग्जांपल भी लिखें, अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कि आप देखें स्पॉटिंग द एरर, आपके क्या है स्पॉटिंग द एरर है। ये क्वेश्चन क्या है आपको इसमें जो हमारी जो मेरे जो PDF है, आपको इसमें ये प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसकी प्रैक्टिस शीट आपको नाउन की मिल जाएगी, आपको सॉल्व करना है, ठीक है। इसके आंसर भी आपको मैं सोल्यूशन आपको इसको एक लेक्चर में आपको कराऊंगा, ठीक है। पहले आप इसको 2 दिन सॉल्व कर लेंगे, इसके बाद जब सॉल्व कर लेंगे तो हमें कमेंट बॉक्स में बता देंगे, इसके बाद मैं इसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो आई होप आशा करेंगे आपको हमारा सेशन अच्छा लगा होगा और बढ़िया लगा होगा। अगर आप हमारे चैनल अक्कू ज्ञान तक में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें। बेल आइकन प्रेस करने से ये होता है कि आपको हर एक नोटिफिकेशन, हर एक अपडेट आपको मिल जाती है, ठीक है। जैसे कि जो हमारे स्पॉटिंग एरर क्वेश्चन है वो मैं दिखा दूं कितने क्वेश्चन आपके हैं। तो लगभग आपके क्वेश्चन 20 से 25, 40, 50 क्वेश्चन आपके हैं कम से कम। ये इनका एक्सप्लेनेशन आपको साथ में ही दिया गया, आपको एक्सप्लेनेशन के साथ भी आपको ये मिलेगा, ठीक है। तो आपको घबराना भी नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस में मिल जाएगा। इसका जो एक्सप्लेनेशन है क्वेश्चन का यहाँ पे दिया हुआ है, आप अच्छे से देख लेंगे। आप इसकी PDF जो हमारी इसकी टेलीग्राम पे आपको PDF मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। तो अपने सेशन को क्या करते हैं, एंड करते हैं। आज का नाउन आपका चैप्टर बिल्कुल फिनिश हो गया। अब इसके बाद जो हमारा अगला चैप्टर स्टार्ट होगा वो प्रोनाउन स्टार्ट होगा। कौन सा चैप्टर स्टार्ट होगा, प्रोनाउन चैप्टर स्टार्ट होगा, ठीक है। तो आज के सेशन यही है। जय हिंद।